अनुग्रहित अच्छी बोर को परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए इन दिनों हम निरंतर मनन करने वाले उसी परमेश्वर के वचन के खंड की ओर आज सुबह हम अपने ध्यान को केंद्रित करें। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 24 आयत। और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस अनुग्रहित परमेश्वर के वचन से सत्य के फल रूपी धार्मिकता के बारे में एक साथ मिलकर मनन करने में परमेश्वर हमारी मदद करें। परमेश्वर के अनुरूप सृजे गए नए मनुष्य रूपी नई सृष्टि परमेश्वर से जन्म लेने के कारण उसमें परमेश्वर का स्वभाव है। एक व्यक्ति नई सृष्टि है, इस बात का सबूत है धार्मिकता का कार्य। इफिसियों के 2 अध्याय 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने हमें जो नया जन्म दिया है वह भले कामों या दूसरे शब्दों में कहे तो धार्मिकता के काम करने के लिए है। ऐसा ये आयत हमें सिखाती है। उद्धार पा लिया है इस बात का घमंड करने वाले और कोई भी भले काम ना करने वाले हम कई बार ना समझते हुए जो आयत बोलते हैं वह है कि हमारा धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान है। अगर इस आयत को हम सही में समझे तो इस सत्य को बताती है कि हमारे धर्म के काम कभी भी हमारा उद्धार नहीं कर सकते हैं, ना कि यह कि हमें कोई धर्म के काम नहीं करने चाहिए। मैं अपने धर्म के काम के कारण उद्धार नहीं पाती हूँ, परंतु धर्म के काम या भले काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया है। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फारसियों से अधिक होनी चाहिए। और शत्रुओं से बदला ना लेना शायद फारसियों शास्त्रियों की धार्मिकता होगी, परंतु परमेश्वर के अनुरूप सृजा गया नया मनुष्य शत्रुओं से न केवल बदला नहीं लेता परंतु उससे प्रेम करते हुए उसे भोजन देकर वस्त्र पहनाकर उससे मेल मिलाप करने वाला होना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी संतान बनाने वाला स्वर्ग का परमेश्वर सर्वगुण संपन्न है और उस परमेश्वर की अनुरूपता ही हम में से फल बनकर प्रकट होनी चाहिए। इसी प्रकार धर्म के काम जरूर दुनिया की धार्मिकता से जीतेगा, दुनिया के लिए आदर्श है। यही हम देखते हैं कि मरने वालों के प्रति ये प्रार्थना करने वाली अवस्था को हम पाते हैं कि परमेश्वर इन्हें क्षमा कर इनके पाप लेखे में न ले। इस सत्य के फल रूपी धार्मिकता को हम ग्लैडिस स्टेन नामक वीर महिला में भी देख पाते हैं। उनके पति और दर्द के साथ जिन बच्चों को जन्म दिया, उन्हें जिंदा जलाने वाले दारा सिंह को उन्होंने दिल से जो क्षमा किया वह दुनिया के सामने गवाही है। मेरे सुनने वालों श्रोताओं, हमारे कुछ हानि ना होते हुए भी क्षमा या माफ ना कर सकने वाले हमें इस बात को जानना जरूरी है, हमने नया जन्म अब तक नहीं पाया है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 29 आयत में इस प्रकार बताती है कि यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उसे जन्मा है। सत्य के फल रूपी धर्म के काम इस बात का सबूत है कि हम परमेश्वर के अनुरूप सृजी गई एक नई सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में 10 और 11वां आयतों में इस प्रकार कहते हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि उन स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल के तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। 10वीं आयत में कहा कि धर्म के कारण सताए जाते हैं, ऐसा कहकर 11वीं आयत में मेरे कारण सताए जाने वालों को जोड़ा गया है। अर्थात 10वीं आयत में धर्म शब्द का प्रयोग के बदले में 11वीं आयत में यीशु मसीह का प्रयोग किया गया है। धर्म के खातिर या यीशु के खातिर पीड़ाएं, मुसीबतों या मानसिक उपद्रव, कष्ट, नष्टों का सामना करने पर हम फल लाने वाले, स्वामी को प्रसन्न करने वाले फलदायक वृक्ष बनते हैं। स्वर्ग ऐसों का ही है। पहले कुरिन्थियों को लिखी गई पत्री के 6 अध्याय के 9 से लेके 11 आयतों अधर्म के कामों की लंबी सूची दी गई है
और बड़ी दृढ़ता से कहा गया है कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धर्म और न्याय के नाम पर जब हम अन्याय ही करते रहते हैं तो हम धोखा ना खाते हुए सत्य के फल रूपी धार्मिकता हम में से उत्पन्न हो, ऐसा तहे दिल से हम इच्छा करें। उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आपका दिन शुभ हो। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आमीन।